तीसरे मुकाबले से पहले शुभमन गिल की होगी टीम से विदाई। टीम की जो है वो खतरनाक रणनीति जो है वो सामने आखिरकार आई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेट अवॉजी। वेल, जिस तरीके से शुभमन गिल का परफॉर्मेंस पिछले 14 T20I की पारियों में रहा है, कोई भी भारतीय फैन, इवन ऐसा एक सिंगल पर्सन भी नहीं होगा जो अंधभक्त ना हो, वो ये कहे कि भाई शुभमन गिल प्लेइंग 11 में भारतीय टीम के होने चाहिए। जिन लोगों ने भी संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा को ओपन करते हुए देखा था, वो ताबड़तोड़ इनिंग्स का हमें एक आदत सा पड़ गया था। और उसके बाद जिस तरीके से संजू सैमसन को बाहर बैठाया गया, जब आते हैं शुभमन गिल, और शुभमन गिल को लेकर अब जब आपके कप्तान ही कह दे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, और वो पहले ओपनिंग किया करते थे और संजू सैमसन बाद में ओपनिंग करने आए, इस वजह से उनको जगह खाली करनी पड़ी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि इस बार जो है वो शुभमन गिल टीम से बाहर जाएंगे ही जाएंगे, और ना ही सिर्फ टीम से बाहर जाएंगे बल्कि इस बार संजू सैमसन की भी तीसरे मुकाबले से पहले जो है वो वापसी होते हुए नजर आ रही है। वेल, कैसे हो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। वेल, तीसरा मुकाबला जो है वो कल खेला जाना है 14 दिसंबर को धर्मशाला में, और धर्मशाला में ये मुकाबला हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि धर्मशाला में देखा जाए तो वहां पर तो ड्यू पड़ने ही पड़ने वाली है, चाहे आप पहले बल्लेबाजी करो या फिर आप सेकंड बल्लेबाजी करो। लेकिन यहां पर ड्यू से कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरीके से हम दूसरा मुकाबला जो है वो हार कर आ रहे हैं न्यू चंडीगढ़ में, ऐसे तौर पर तीसरे मुकाबले में हमारे ऊपर प्रेशर इस वजह से है क्योंकि तीसरे मुकाबले को जो टीम जीतेगी वो ये डिसाइड हो जाएगा कि उसको आने वाले केवल 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला ही जीतना होगा। यानी वो टीम जो है वो लीड में ऑलरेडी खड़ी हो जाएगी। यानी आप देखो, अभी 2 मुकाबलों की श्रृंखला जो हुई है वो बीती है। 2 मुकाबलों की सीरीज के बाद जो मुकाबला है पूरा, अभी जो सीरीज है अगर देखा जाए 1-1 की बराबरी पर खड़ा है। 1-1 की बराबरी के बाद ये जो सीरीज है वो तीसरे मुकाबले के बाद डिसाइडर हो जाएगा। अगर जो टीम तीसरा मुकाबला जीतेगी वो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो लीड के साथ हो जाएगी, यानी 2-1 से वो लीड हो जाएगी। अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो वो 2-1 के लीड के साथ हो जाएगी, अगर जो है वो इंडिया जीतती है वो 2-1 के लीड के साथ आगे हो जाएगी। ऐसे तौर पर ये मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टीम इंडिया के लिए, और ये आपकी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को भी बता देगा कि यार आप कितने ज्यादा जो है वो तैयार हो वर्ल्ड कप को लेकर, कितने ज्यादा आप जो है वो इवेंचुअली जो है वो चीजों को देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो। और खास करके शुभमन गिल एक वो बंदे हैं जिनको हर प्लेइंग 11 से पहले बातें होती हैं। बातें इस वजह से होती हैं, नहीं होती है कि वो वाइस कप्तान है, बातें इस वजह से होती है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। अभी इसी सीरीज में देखिए, पहले मुकाबले में वो 4 पर आउट हुए, दूसरे मुकाबले में वो 0 पर आउट हुए, और ऐसे तौर पर एक बंदे को आपने बेंच पर बैठाया हुआ है जो रेगुलरली आपके लिए परफॉर्मेंस कर देता है, लेकिन उसको आपने पानी पिलवाने के लिए रखा है और उसको आप मौका ही नहीं देना चाहते। लेकिन तीसरे मुकाबले में क्या कुछ संभावना है कि आप जगह बनते हुए देख रहे हो संजू सैमसन की, और शुभमन गिल की प्लेइंग 11 से छुट्टी होते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ चीजें जो है वो टीम के माहौल से पता चल रहा है, प्रैक्टिस मैच से क्या कुछ चीजें पता चल रहा है, जरा चलिए फटाफट बताता हूं। यहां तक आ गए हो यार, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। वेल, अगर आप दूसरे मुकाबले की हार के बाद देखोगे तो सूर्य कुमार यादव जो है वो शुभमन गिल पर काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आते हैं। भड़कते हुए नहीं, इवेंचुअली वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं तो हमें टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, और शुभमन गिल को और मुझे, यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि मुझे जो है वो रन बनाना ही बनाना होगा। ऐसे तौर पर ये जरूर चीजें हैं कि सूर्य कुमार यादव या फिर मैनेजमेंट जो है वो शुभमन गिल के स्कोर्स पर जरूर जो है वो ध्यान दे रही है। ये मैं नहीं कह सकता कि तीसरे मुकाबले में उनको बाहर किया जाएगा, यानी शुभमन गिल को बाहर किया जाएगा। हालांकि ये जरूर मैं कहने वाला हूं कि शुभमन गिल जो है वो आपको बाहर होते हुए दिखेंगे तीसरे मुकाबले के बाद, अगर वो तीसरे मुकाबले में कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो। क्योंकि अब जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। 14 पारियां जो है वो कुछ कम नहीं होती है यार, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, देखते देखते 14 पारियां ऐसी हो गई हैं कि 14 पारियों में शुभमन गिल के बल्ले से एक सिंगल 50+ भी स्कोर नहीं आया। ऐसे तौर पर आपके पास कई सारे ऐसे बंदे पड़े हुए हैं जो उस जगह को डिजर्व करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, जायसवाल, जिनको एक फॉर्मेट का खिलाड़ी बना दिया गया है। इवन अगर बात की जाए संजू सैमसन, जो खिलाड़ी परफॉर्म कर भी आ रहा है लेकिन आपने उसकी भी जगह काट दी है, तो ऐसे तौर पर जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली है शुभमन गिल के लिए, अगर आने वाले कुछ मुकाबले में वो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो। इवन अगर मैं कहता हूं कि अगर आने वाले 3 मुकाबले में वो 1 या फिर 250 भी लगा दे, तो क्या आप ये मान लोगे कि शुभमन गिल जो है वो जगह डिजर्व करते हैं? वेल, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।